हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंडवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो सेशन है वो है अबाउट टुडेज एग्जाम, सीपीसीबी का जो एग्जाम हुआ आज, जो दो शिफ्ट में हुआ। फर्स्ट शिफ्ट जो थी तो वो थी यूडीसी के पोस्ट के लिए। अब जब हम इस एग्जाम का ओवरऑल जब हम बात करेंगे तो उसका लेवल हम लोग मॉडरेट टू हाई लेवल में करेंगे। जब हम बात करेंगे इंग्लिश की, इंग्लिश तो मॉडरेट लेवल की थी, तो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन वेर एबल टू डू दिस पर्टिकुलर सेक्शन। अब जो जीएस था, उन्होंने जनरली बोला था कि जनरली ईवीएस से रिलेटेड आएगा, बट नो, इट उसमें बहुत सारे स्टैटिक जी के रिलेटेड क्वेश्चन थे। और एक अलग टाइप का पैटर्न भी दिखने देखने को मिला बच्चों को, जहां पे कि एमएसक्यू क्वेश्चंस थे कि मल्टीपल आंसर्स उसमें करेक्ट हो सकते हैं। तो वो वाला एक अलग से बच्चों को मिला। अब जिसमें बाई चांस अगर किसी क्वेश्चन में तीन ऑप्शंस करेक्ट है, आपने दो ही टिक किए, तो वो दो टिक किए हुए का मार्क्स कुछ भी मार्क्स नहीं मिलने वाला। सो दैट वाज वन थिंग। और सबसे एक तो बढ़िया बात थी कि नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं था। अब जो क्वेश्चंस थे जो स्टैटिक जीके से भी रिलेटेड थे, वो बहुत एक बेसिक टाइप के थे, जैसे कि हीराकुद डैम कौन से रिवर में है, महानदी में, सौरव ऑफ बिहार किस नदी को कहा जाता है, कोसी रिवर को। तो ये सब था जो कि जनरली आता है। एक न्यूक्लियर फिजन से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन था। अब तो जीएस को भी हम बोलेंगे कि मॉडरेट लेवल का था, बट जैसा दिया गया था सिलेबस में कि ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो उसमें से ज्यादा नहीं देखे गए इस पर्टिकुलर उसमें। अब रीजनिंग क्वेश्चन, रीजनिंग में जब हमने बात किया तो रीजनिंग में क्या क्वेश्चंस थे, रिलेटेड टू द ब्लड रिलेशन, मिसलिनियस टॉपिक्स में थे। और जनरली रीजनिंग जो पार्ट था वो इजियर पार्ट में हम कंसिडर करेंगे। बट जो एक अब हमारा कट ऑफ को डिसाइड करेगा वो होगा मैथ्स। एक तो मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखे गए जिसमें कि आप लोगों को कैलकुलेट करके उसमें सीधे आंसर डालना है। जनरली जो गेट पैटर्न फॉलो करता है वैसे क्वेश्चंस देखे गए, तो वो ट्रिकी भी थे। अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा गया, पॉलिनोमियल से, 3D 2D मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा गया, परसेंटेज ऑफ इनकम से भी एक क्वेश्चन आया था जो कि अगेन एक टफ साइड में देखा जाएगा। तो जो ये पर्टिकुलर, बाकी तो सबका ठीक गया, मगर जो ये मैथ सेक्शन है वो ही डिसाइड करेगा कि इस पर्टिकुलर एग्जाम का कट ऑफ कितना रहने वाला है। ठीक है, तो अभी तो मैं कट ऑफ का ऐसे बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इसके बाद ये पर्टिकुलर वीडियो के बाद मैं आपके पास दो पोल डालूंगी। उसमें आप जरूर, उसमें आप अपना रिस्पॉन्स देना कि आपके एक्यूरेटली आपने 50 तो सबने किए होंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं था, मगर उसमें से आप लोगों को कितना श्योरिटी है कि 32 है। बहुत सारे बच्चों से मैंने बात की है, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि 30 31 हमेरा हमारा एक्यूरेट है, कोई बोल रहा है 34 एक्यूरेट है। तो फिर आप अपना बताना जरूर कि कौन सा आपका एक्यूरेसी कितना आपने किया, कि वो पक्का श्योर है, तुक्का वाला नहीं, ताकि वी कैन डिसाइड, वी कैन टॉक अबाउट द कट ऑफ। जब अब हम अब जो बात का शिफ्ट था एलडीसी जो 1 बजे वाला था, उसमें अगेन जब हम इंग्लिश की बात करेंगे तो वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था। और एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चंस बहुत देखे गए। तो ये एमएसक्यू भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था और बच्चों को इतना आइडिया भी नहीं था कि इसमें कैसे करना है, क्या करना है। रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, मिसलेनियस टॉपिक थे, इजी था, रीजनिंग तो डुएबल था। अब जीएस अगेन, इसमें भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस उन्होंने ऐसे नहीं डाले। अब मैथ्स अगेन, इस वाले में भी जो मैथ्स था वो भी ट्रिकी साइड में चला गया। ठीक है, सो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं थे, बॉक्स था कि इसमें आप अपना कैलकुलेट करके आंसर डालो। तो जो कि इसमें दिक्कत रही, और उसमें आपका एक्यूरेट आंसर होना चाहिए। 5 आया तो 5 ही लिखना है, 5.6 आया तो 5.6 ही लिखना है। तो ये पर्टिकुलर, जैसे कि हम लोग जब ऑप्शंस होते हैं तो ऑप्शन से भी बहुत आंसर आ जाते हैं, मगर इसमें कोई चांस ही नहीं था। तो ये पर्टिकुलर जो सेक्शन है वो थोड़ा सा ट्रिकी रहा है। अब बाकी अगर आप ये सब सारी चीजों से अग्री करते हैं तो या तो आप इसी का वीडियो के नीचे अपना कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स जो एक्यूरेटली आपने किया है, नॉट दैट कि हमने 50 किया है, ठीक है, ऐसे नहीं, आप ऐसे मुझे बताइए कि आपके कितने एक्यूरेटली, सो दैट वी कैन
डिसाइड, वी कैन जस्ट गेट एन आइडिया ऑफ द कट ऑफ, और बाकी क्या करना है, टाइपिंग के लिए कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो डिफरेंट प्लेलिस्ट को चेकआउट करना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक टेलीग्राम का लिंक भी होगा, उसको भी ज्वाइन कर लें, जिसमें मैं रेगुलर इंटरवल्स में टाइपिंग के कंटेंट भेजती रहती हूँ, सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर योर टाइपिंग ऑल्सो। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग exams and for the results as well. Do comment your marks. So all the best everyone. Bye bye. Take care.